अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि मर्द ज़िना क्यों करता है और दूसरी साइड मर्द रेप क्यों करता है। ये दो चीज़ें हैं, दो कंडीशन है। मैं दोनों की अलग अलग आपको डिटेल बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि मर्द ऐसा करता क्यों है और इसका इलाज क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि मर्द ज़िना क्यों करता है और ज़िना होता क्या है। कोई भी औरत और मर्द जो आपस में राज़ी खुशी वो अमल करते हैं जो निकाह के बाद होना चाहिए, या जिस्मानी जो संबंध होता है, जिस्मानी जो मिलाप होता है, तो वो करते हैं राज़ी खुशी, दोनों राज़ी होते हैं, लेकिन वो मियाँ बीवी नहीं होते। तो उसको हमारे माशरे में या हमारी जो ज़बान है तो उसमें ज़िना कहा जाता है। अब ये जान लेते हैं कि मर्द ज़िना करता क्यों है। वो इसलिए कि बहुत सारी तहकीकात मेरे सामने आई तो अल्लाह ताला ने मर्द को ऐसा बनाया कि एक औरत से ज़्यादा औरतों की रग़बत होती है मर्द को, और वो चाहता है कि मेरे जो संबंध है, मेरा जो जिस्मानी मिलाप है, तो वो एक से ज़ायद औरतों के साथ हो। फिर बहुत सारी चीज़ें माशरा भी उसे सिखाता है, बहुत सारी चीज़ें वो देखा देखी भी करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बीच में शामिल होती हैं जिसकी वजह से मर्द ज़िना की तरफ जाता है। और इसमें औरतों का भी बड़ा किरदार होता है, क्योंकि औरतें खुद मर्द को इनवाइट करती हैं कि तुम मेरे साथ ये करो। औरतें और मर्द इसमें दोनों शामिल होते हैं और दोनों कसूरवार होते हैं। और इसमें हमें देखा जाए तो अल्लाह ताला ने सख्त तरीन सज़ा सुनाई है और अल्लाह ताला ने मना किया है कि ज़िना के पास तक नहीं जाना, करना तो दूर, पास तक नहीं जाना। अब दूसरी साइड रेप है। वो रेप क्या है और मर्द रेप क्यों करता है। सबसे पहले ये जान लें कि रेप है क्या। रेप ये होता है कि किसी भी बच्चे के साथ, बच्ची के साथ या औरत के साथ जो मर्द ज़बरदस्ती करता है तो उसको रेप कहते हैं। ज़बरदस्ती में जिस्मानी मिलाप करता है तो उसको रेप कहते हैं। मर्द रेप करता क्यों है, इसमें जब मैंने तहकीकात करने की कोशिश की तो जो मर्द भी रेप करता है तो दरअसल उसके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होता है, तो वो अपना वो गुस्सा ठंडा करने के लिए या गुस्सा उतारने के लिए, या अपना वो बचपन में जो उसके साथ जुल्म हुआ था तो उसको वो देखते हुए वो किसी भी बच्चे, बच्ची या औरत के साथ वही जुल्म करता है और वही दर्द महसूस करता है जो उसने बचपन में खुद के लिए महसूस किया था। एक तो ये हो गया। दूसरी साइड ये है कि बहुत सारे लोग ज़हनी तवाज़ुन खो जाते हैं और ज़हन में उनकी ये चीज़ें आ जाती हैं कि मैं ऐसे बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ या औरतों के साथ ऐसा करना चाहिए, चाहे वो राज़ी हों या ना राज़ी हों, ज़बरदस्ती उनके साथ ही ऐसा करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ी तादाद सोशल मीडिया की होती है और फिल्मों की होती है जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कैसे रेप किया जाता है। तो वो देखते हुए वो लाशऊरी तौर पर जहन में वो चीज़ आ जाती है और मर्द कोशिश करता है कि मैं ऐसा करूं। चीज़ जो हमारे सामने आई है तो वो ये है कि जो हमारा ड्रेसिंग है, जो औरतों और बच्चियों का ड्रेसिंग है, ख़ास करके जो फीमेल है तो उनका जो ड्रेस है तो वो ऐसा है कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ खींचता है और वो चाहता है, इनवाइट करता है मर्द को कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करे। उसके अलावा एक और चीज़ मेरे सामने ये आई कि जो मर्द है तो क्योंकि इसको हाकिम बनाया अल्लाह ने, और ये क्योंकि हमेशा से जब से दुनिया बनी है तो ये औरतों पे हुकूमत करता आया है, तो वो जो हुकूमत का जो चस है या नशा है या मर्दानगी का जो नशा है तो वो ये मासूम बच्चों और औरतों पे जिताने के लिए मर्द हमेशा से रेप करता है मासूमों का। ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे सामने, मैंने रिसर्च की तो उसके बाद से ये चीज़ें मुझे मालूमात लगी। अब ये जान लेते हैं कि जो मेरी अपनी रिसर्च है या जो मैंने खुद देखा है या जो मैंने खुद लोगों से बात की है तो वो क्या है। सबसे पहले ज़िना की कर लेते हैं। तो वो ये है कि बहुत सारे लोग आजकल जो घरेलू हालात हैं तो उसमें एक औरत से वो मुतमईन नहीं होते और वो दूसरी औरतों की तरफ रग़बत होती है। और उनकी तो औरतें भी ऐसी हैं, पैसों की लालच, बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं। हर गली मोहल्ले में आपको देखें तो औरत और मर्दों के हालात सबके ख़राब। आज़ादी है और इस बारे में कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, इस बारे में तंजीमें भी खामोश हैं, मौलवी हजरात भी खामोश हैं। तो ये काम धड़ल्ले से चल रहा है। एक साइड तो ये चल रहा है।
दूसरी साइड जो ज़िना चल रहा है, ये जो रेप के केस आते हैं, ज़बरदस्ती का केस आते हैं, तो वो इस वजह से आते हैं कि आज क्योंकि मीडिया ने हमें ये बताया और फिल्मों ने हमें ये बताया कि ऐसे भी कुछ होता है। और मर्द जो है तो किसी न किसी सूरत में जिस मर्द के साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होता है तो वो लाजमी ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी कोशिश करता है कि वो किसी बच्ची या किसी भी औरत के साथ वो ऐसा कुछ करे ताकि उसको ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिले। इसका हल क्या है, कैसे हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं और इसके लिए क्या हमें करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें और उसके अलावा जैसे ही बच्चे जवान हों तो उनकी शादियां करवा दें ताकि ऐसा कुछ देखने को सामने ना मिले। और आजकल के जो स्कूलों के जो हालात हैं, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों के जो हालात हैं, हॉस्टल के हालात हैं, कज़नों के जो हालात हैं, तो उनसे परहेज़ करें, अपने बच्चों को स्केयर करें। और दूसरी साइड जल्दी शादियां करवाएंगे तो बहुत सारे ऐसे जो मामलात हैं तो वो कम हो जाएंगे। पहले वक्तों में ऐसा नहीं होता था जैसे आज हर रोज़ ज़िना हो रहे हैं, हर रोज़ रेप हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब शुरू में इस्लाम आया था तो वो उस टाइम 4 शादियों की इजाज़त थी तो और हर मर्द के पास 4 औरतें होती थी और उसके अलावा औरतों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और औरतें बहुत कम थी। और बच्चे और बच्चियों के साथ जो रेप के वाक़यात होते थे तो ये बहुत कम होते थे, इसलिए कि इंसान की जो नीड होती है तो वो उसकी पूरी हो रही थी। एक से नहीं दूसरी 4 औरतों से उसकी नीड पूरी हो रही थी। तो वो उसके अलावा मतलब उसको वो दिल नहीं करता था या वो वैसा माहौल नहीं था कि वो बाहर जाके तो ऐसा मुँह मारे, या फिर भी बहुत कम केस आते थे लेकिन आते ज़रूर थे। आज के दौर में क्योंकि एक औरत पे आपने सब्र करना होता है तो ऐसे वाक़यात फिर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप एक औरत से मुतमईन नहीं होते, हज़ारों औरतें आपको मिलती हैं। पहले दौर में ये होता था कि औरतें तैयार घर में होती थी, कि तैयार होकर घर में रहती थी और गंदी जितनी भी जिस हालत में भी होती थी, बाहर जाना होता था तो उसी हालत में चली जाती थी। आज के दौर में ऐसा है कि तैयार होकर बाहर जाती हैं और घर में वही बुरी हालत में रहती हैं। तो जो मर्द बाहर बाज़ार जाते हैं तो वो औरतों को देखते हैं, उनको बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो उनको वो अपनी घर की लड़कियां पसंद नहीं आती, इसलिए भी बाहर मुंह मारते हैं मर्द। और फिर जो नहीं काबू आती तो उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात इस वजह से भी आते हैं। तो हमारा जो कल्चर है तो इसमें क्योंकि हम ना ही 4 शादियों के जो राज है कानून उसको लागू कर सकते हैं और ना ही हम कुछ और कर सकते हैं। हम करें क्या? हम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को बचाएं, खुद बचें।